हेलो एवरीवन, वेलकम टू इडोग्राम्स यूट्यूब चैनल। पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट 8 लेक्चर्स लगे हमको चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को फिनिश करने में। बीच बीच में हमने कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्वेश्चंस भी करे हैं, बट आज जो हम करेंगे इज द लास्ट लेक्चर और इसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे जितने मैक्सिमम हो पाएंगे। कुछ छूट भी जाएंगे तो हम आगे और क्वेश्चंस के लिए वीडियोस बनाएंगे, बट लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट्स किसी काम के नहीं है। कॉन्सेप्ट में जो ग्रिप बनती है, जो होल्ड बनता है, जो कॉन्सेप्ट की डेप्थ समझ में आती है, वो तभी आती है जब हम उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। हियर इज माय क्वेश्चन नंबर 1। तो अपने जो भी नोट्स है उन्हें ओपन कर लेना है, क्योंकि बीच बीच में हमें फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी और ये क्विक रिवीजन भी होगा तुम्हारा कि हम इसमें सारे क्वेश्चंस करें। द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी, चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ बॉडी क्या होता है? कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। आई नो इज द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV से इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, दैट capacitance is the ratio of charge to the potential. So very easy one, capacitance is the answer here. Moving on to next question number 2। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है, जहां थोड़ा सॉल्व करने का आएगा वहां थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे। अभी फिलहाल जो डायरेक्ट में फटाफट निपटाते हैं। द बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कॉज ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पर चार्ज आता कहां से? तो चार्ज या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो कमिंग टू द पॉइंट्स, किसी बॉडी को वैसे अगर नेगेटिवली चार्ज करना हो तो या तो इससे पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाए या फिर इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज अंदर आ जाए। सो गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, नो, इससे कोई पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, नो, इससे भी ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। गिविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू इट, यस, अगर मैं किसी बॉडी को एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूं तो इससे ये बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज होगी। एंड रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट, नो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। और जो फर्स्ट एंड 2 है इससे बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज करेगा। सिर्फ हमारा थर्ड वाला है जो नेगेटिव चार्ज करेगा बॉडी को। हियर इज द सॉल्यूशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 1 ampere current is passed for 1 second is called। अच्छा, 1 ampere current passed for 1 second, तो 1 ampere into 1 second क्या होता है? मुझे लगता है ये चार्ज होता है, बिकॉज आई हैव फॉर्मूला Q is equals to I into T, I is equals to Q by T। ये फॉर्मूला याद है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ, ये तो 12th में भी पढ़ा है। तो यहां मेरे को मिल जाता है कूलम, सो आई एम गोइंग विद कूलम। 1 एम्पीयर करंट फॉर 1 सेकंड इज 1 कूलम। ओके, इट शुड बी 1 कूलम। 1 into 1 is 1। That's the question। Moving on to next question number 4। Test charge is moved from lower potential to a higher potential। अच्छा, एक पॉइंट मार्क करता हूं ए, एक पॉइंट मार्क करता हूं बी। टेस्ट चार्ज है यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को ए से बी पॉइंट पर लेके गए। लो पोटेंशियल, यहां लो पोटेंशियल है, यहां हाई पोटेंशियल है। अब ये बताओ मुझे, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, क्या बॉडी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल अपने आप जा सकती है? पॉजिटिव चार्ज की बात करो, जैसे मैंने ग्रेविटेशन में बोला था, ये मेरे पास एक मार्कर है, ये लो हाइट है, ऊपर हाई हाइट है, क्या ये लो हाइट से हाई हाइट अपने आप जा सकता है क्या? तो नो, इट्स इम्पॉसिबल। किसी एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगा, और जब कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगी अगेंस्ट द ग्रेविटी तो इस बॉडी की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा। सेम यहां भी होगा। अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो वर्क एक्सटर्नल एजेंसी have to do work, therefore potential increases, यहां पर मेरा पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, potential will rise, potential will increase, that's it।
अगर सेम क्वेश्चन नेगेटिव चार्ज के लिए आता तो चीजें उल्टी हो जाती, फिर हम डिक्रीज करते, बट स्टिल फिलहाल ये पॉजिटिव के लिए तो। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Two charges minus q plus q located at point A, B respectively. How much work is done? देखो मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। अब ये एक जो है 0,0, माइनस a, इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा ये कहां आएगा, तो मुझे ये मिलेगा 0, 0 एंड हियर इट इज सम पॉइंट माइनस a, यही मिलेगा। तो ये मेरा हो गया a पॉइंट। ऐसे ही अगर मैं बोलूं b पॉइंट, तो 0, 0 प्लस a, 0, 0 प्लस a, तो ये हो गया मेरा b पॉइंट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज को ले रहे हैं, आई हैव अ टेस्ट चार्ज, और उसे मूव करना है फ्रॉम पॉइंट P टू Q। P पॉइंट को मार्क करूं तो इट इज 7, तो इट इज 7, 7, 7, 7 बहुत दूर होगा, यहां लेकर देता हूं, दिस इज 7, दिस इज माय पॉइंट P, और एक पॉइंट Q है समवेयर हियर Q, इट इज -3। सारे पॉइंट मैंने मार्क कर लिए। किसी टेस्ट चार्ज को P से Q पर लेके जाना है, टेस्ट चार्ज यहां रखा है Q0 चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो P से Q अगर हम मोशन करने वाले हैं, ध्यान दो, तो जो x एक्सिस है ये इक्वेटोरियल लाइन मानी जाएगी इस डाइपोल के लिए, मानी जाएगी नहीं भाई। अगर ये तुम्हारा ए बी जो है वो एक डाइपोल बन गया है, हेयर ए बी इज अ डाइपोल, एक डाइपोल बन गया है, एंड दिस x एक्सिस इज equatorial line, hence potential at all points on x-axis will be 0. तो potential of Q is 0, potential of P is 0, तो potential difference between PQ is 0, क्योंकि ये भी 0 पोटेंशियल पे, ये भी 0 पोटेंशियल पे, तो ये पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क का क्या फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स चार्ज, हेंस वर्क विल आल्सो बी 0। मतलब P पॉइंट से Q पॉइंट पर अगर हमें टेस्ट चार्ज को मूव करना है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इट्स द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल वाला टॉपिक ओपन करोगे वहां तुम्हें ये मिल जाएगा बड़े आराम से, एंड सो हियर इज द आंसर। ओके, सो माय आंसर इज वर्क डन इज 0। फिफ्थ, मूविंग टू नेक्स्ट, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। 100 joule of work must be done to move electric charge from the, सबसे पहले गिवन लिख देता हूं मैं क्या क्या है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। 100 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क मेरे को गिवन है 100 जूल्स, ठीक है, थोड़ा दिस इज माय 100 जूल्स इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम, ओके, Q इज गिवन 4 कूलम, एक ऐसी जगह जहां पोटेंशियल, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पोटेंशियल -10 वोल्ट है, यहां से यहां लेके जा रहा हूं, मतलब A पॉइंट से किसी B पॉइंट पर चार्ज को लेके जा रहा हूं, यहां पर V वोल्ट पोटेंशियल है, एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं है, 4 कूलम चार्ज है, ग्रीन बॉल है, इट हैज सम 4 कूलम चार्ज, और मैं इसको B पॉइंट पर लेके जा रहा हूं। तो कितना वर्क करना पड़ा, 100 जूल वर्क करना पड़ा। मुझे बता दें V कितना है, तो पहला तो ये, क्योंकि काम करना पड़ा, तो मैं एक चीज जो बहुत क्लियर बोल सकता हूं वो ये कि ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल है, क्योंकि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाने के लिए ही वर्क करना पड़ता है। तो मेरा जो आंसर है वो -10 से बड़ा आना चाहिए, हो सकता है -5 आ जाए, 0 आ जाए, 5, 10, 20 कुछ भी आए, मतलब -10 से बड़ा ही वैल्यू आनी चाहिए, हाई पोटेंशियल है। तो मैं इसको लिखता हूं, आई नो फॉर्मूला फॉर वर्क इज पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स चार्ज, ये मुझे पता है, दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड इन दिस। वर्क मेरे को गिवन है 100, पोटेंशियल डिफरेंस इज V at B माइनस V at A, डेस्टिनेशन माइनस सोर्स इक्वल, और ये Q है, तो 100 इज इक्वल्स टू V माइनस -10 टाइम्स चार्ज, चार्ज इज 4, तो ये मुझे मिलेगा 4 इधर आ जाएगा, 4 इंच, ये 25 हो गया, तो 25 इज इक्वल्स टू V प्लस 10
and V is equals to 25 minus 10, V is equals to 15 volt. That is my आंसर। तो ये जो बी पॉइंट है तुम्हारा यहां पर 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो 100 जूल वर्क होगा। गो थ्रू द सॉल्यूशन एंड मूव टू नेक्स्ट। 7th क्वेश्चन। 4 charge 2 minus 3 respectively arranged। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं एक स्क्वायर में इन चारों को। This is 2 coulomb, this is minus 3 coulomb, this is minus 4 coulomb, and this is 5. This is my center, this is A, B, C, C, and here it is D. A, B, C, D, center O. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में ही डिस्कशन है। कहां पर, वो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, ओ पॉइंट पर, मतलब जहां पर ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट ओ, यहां क्या होगा। तो एट ओ मैं पोटेंशियल लिख सकता हूं। देखो एट ओ मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, जो वी नेट आएगा, वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डी होगा। मैं दोनों ही चीजें निकाल लेता हूं, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी नेट, वी का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर, है ना। तो के आ गया, चार्ज क्यू इज दिस, तो मैं इसको Q1 लिख लेता हूं, चार्ज एट ए अपॉन ए ओ, ठीक है। VA, potential at O due to A point is given by this K QA upon AO plus potential इसके लिए होगा K charge at B upon BO plus K charge at C upon CO plus K charge at D upon DO। अब ध्यान दो, तो ये स्क्वायर है, तो AO BO CO DO सब बराबर हो गए। लेट्स से इसको मैं AO डिस्टेंस को x मान लेता हूं, तो मुझे जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा, k कॉमन आ गया सब में, नीचे से x कॉमन आ गया, ऊपर बचा QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD, सबको ऐड कर दूं, 2 प्लस -3 प्लस -4 प्लस 5, 7 -7, तो V नेट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो पोटेंशियल एट O इज 0, ये कंफर्म हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन जीरो, फर्स्ट स्टेटमेंट कट, बोथ आर जीरो, नॉन जीरो, नहीं तो ए और डी तो पहले यहां कट हो गए। हमें ये पता चल गया पोटेंशियल इज जीरो, सही है, पोटेंशियल इज जीरो, सही है। अब आता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां ध्यान दो, ए और सी की वजह से जो ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्या ये दोनों कैंसिल आउट कर रही है एक दूसरे को। यहां 2 कूलम चार्ज है, -4 कूलम चार्ज है, दे आर नॉट कैंसिलिंग। क्या 5 कूलम ये जो डी पे रखा है और बी पे रखा है, क्या इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगी, तो इनकी भी नहीं कर रही है। तो दो नॉन जीरो वेक्टर्स आएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे, उनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट तो आएगा। तो एक चीज जो मैं कह सकता हूं, एट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये मैं कंफर्म कह सकता हूं। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, पूछा नहीं हुआ है तो निकाल भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने पोटेंशियल तो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ऑलराइट, so moving to next question number 8. Electric potential at a point given by this, electric field intensity, distance r varies as। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो और याद करो क्या फॉर्मूला लग सकता है। पोटेंशियल है, फील्ड है, डिस्टेंस है, एक ही फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, E इज इक्वल्स टू -dV अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस को रिलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, वही है। अब यहां थोड़ा चीजें अलग अलग दी हुई है। देखो V इज इक्वल टू kxy, पोटेंशियल जो है x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों ही वेरिएबल है, x एंड y बोथ आर वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालता हूं, ठीक है। जो जिस पॉइंट की बात चल रही है, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन, एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया, ये ओरिजिन है, यहां से कुछ r डिस्टेंस पे पॉइंट है, दिस इज r, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है x,
दिस इज y। तो इस पॉइंट पर x, y पर जो पोटेंशियल है वो है माइनस के एक्स वाई। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इस जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पता चल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो E निकालना है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर Ex और Ey निकाल देता हूं। Ex Ey का जो रिजल्टेंट होगा वो मुझे आंसर दे देगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैं क्या करता हूं, Ex विल बी इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल R। डेल V जब लगाया तो ये हुआ माइनस डेल बाय डेल आर ऑफ माइनस के एक्स वाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आ गया मेरे पास, माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया। एक चीज गलत हो गई, जब मैं एक्स कंपोनेंट निकाल रहा हूं तो यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ध्यान रखना है, गलत नहीं करना। डेल वी बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस के वाई तो आ गए बाहर, अंदर सिर्फ डेल एक्स बाय डेल एक्स बचा है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स। बिकॉज जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x विल बी द वेरिएबल, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, उसे बाहर ले लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आया वो आया के वाई। बिल्कुल ऐसे सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकालेंगे, वो आएगा के एक्स, के टाइम्स एक्स। दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये के एक्स आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक, अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है वो क्लियर दिख रहा है, 90 डिग्री एंगल है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय E इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। वैक्टर सम करेंगे, वैक्टर सम कर रहे हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, तो ये फॉर्मूला लगता है प्लस 2ab cos थीटा भी आएगा, पर cos 90 है, cos 90 जीरो की ऑटम हट गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली मुझे अंडर द रूट के एक्स, अच्छा x वाले में y लगेगा तो वैसे फर्क पड़ेगा नहीं उससे, फिर भी के वाई का होल स्क्वायर प्लस के एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो मुझे जो मिलता है वो मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, के स्क्वायर कॉमन आ गया तो के बाहर, अंदर बचता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? क्या मैं इस डिस्टेंस को, ओपी डिस्टेंस को लिख सकता हूं अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज माय 0,0 ओरिजिन से लेकर कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, कितना डिस्टेंस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगा, यही होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर ये जो टर्म आई मेरे पास ये r के इक्विवेलेंट है, तो E इक्वल्स टू k टाइम्स r। ओके, क्योंकि O से P तक का डिस्टेंस को हमने r लिया ना, तो E is k टाइम्स r, k is a constant, तो E is directly proportional to R मुझे मिलता है। So my option B is correct. Here is the solution. Go through it. Let's. चलो, moving to next question number 9th. Work done in increasing the voltage across the plates of capacitor. ठीक है, एक तुम्हारी 5 वोल्ट पर है प्लेट, एक 10 वोल्ट पर है। Oh no, 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 no. कुछ और कह रहा है वो कह रहा है एक प्लेट का जो कैपेसिटेंस है 5 वोल्ट से रेज करके तुमने कितना कर दिया, 10 वोल्ट कर दिया, 5 वोल्ट से उठा के 10 वोल्ट कर दिया, तो कुछ वर्क करना पड़ा, कितना W वर्क करना पड़ा। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वोल्टेज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट से उठा के 15 वोल्ट तक करना है। अब कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स चार्ज, है ना। अब लेट्स से मैं Q को यहां पर Q नॉट लेता हूं, टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही वर्क है। तो यहां तुम्हारा 5 वोल्ट का डिफरेंस था, W वर्क लगा। यहां कितना डिफरेंस है? यहां भी तो 5 वोल्ट का डिफरेंस है। अगर मैं डेल्टा में निकालूं 5 वोल्ट, तो वर्क यहां पर भी W ही लगेगा। आई बात समझ में? देखो ऐसा समझ लो, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग समझ लो, दिस इज माय ग्राउंड फ्लोर, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर एंड टॉप 6th फ्लोर। अब अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने में कुछ x वर्क करता हूं, तो ये बताओ थर्ड फ्लोर से 5th फ्लोर पे जाने में कितना वर्क लगेगा? तो भाई ये जो वर्क है ग्रेविटेशनल वर्क है, ये सिर्फ हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे x वर्क लगा, तो थर्ड फ्लोर से 5th फ्लोर पे भी x वर्क ही तो लगेगा, क्योंकि डिफरेंस तो 2 ही फ्लोर का है
है ना। तो ऐसे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो 5 वोल्ट का ही है, तो वर्क हमारा W ही रहने वाला है, बाकी सब गलत। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Cube of side B has a charge this. Each vertices. Determine the potential and electric field at the center. ठीक है, क्यूब तुम्हें दिया हुआ और इसके हर एक कोने पर कुछ चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज? क्यू चार्ज रखा हुआ है। कितने कोने हैं? 8 कोने हैं, 8 एज, इट्स अ क्यूब। 8 कोनों पर, 8 कोनों से, अच्छा पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। पोटेंशियल एट ओ, ठीक है, पहले एक का निकालता हूं, एक की वजह से उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सबका आ जाएगा क्योंकि ये सेम हो रहा है। तो पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज एट लेट्स से ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है क्यू चार्ज, इसकी वजह से ओ पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो मैं कहता हूं सर वी ए इज इक्वल्स टू के क्यू ए अपॉन ए ओ। क्यूब में, अच्छा क्यूब का डायगोनल कितना होता है? कंप्लीट डायगोनल की बात करूं, इट इज r√3। अगर मैं यहां पर इसको x ले लेता हूं, इस डिस्टेंस को जो दिया नहीं है शायद, तो ये जो डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब ये होता है √3 टाइम्स जो भी साइड है x। तो ये जो डायगोनल का हाफ हुआ a हो, तो भाई a से h तक जो पूरी ब्लू लाइन दिख रही है डॉटेड वाली, वो पूरी √3x है। तो AO कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा √3x का। तो हियर आई हैव दिस इज इक्वल्स टू k, क्यू ए को सिर्फ q ले रहा हूं, एंड AO इज √3x अपॉन 2, तो 2 ऊपर चला गया। दिस इज माय एक पोटेंशियल, एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल आया। तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू 8 चार्जेस, 8 चार्ज है ना, तो V हो जाएगा 8 टाइम्स VA, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिक सम होना है, सबका इक्वल है। 8 टाइम्स VA, तो 8 इंटू 2KQ अपॉन x √3। आई एम गेटिंग टोटल पोटेंशियल इज 16 अपॉन √3 KQ by x. This is my potential. दूसरा वो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट भी लिख सकता हूं इसमें, कैसे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाऊं। यहां पर ओ पॉइंट पर देखो, ओ पॉइंट पर ए की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जिसे मैं यहां पर पर्पल कलर से मार्क कर रहा हूं, दिस ए होगी। अब ए के ठीक अपोजिट जो डायगोनल में एक पॉइंट है वो है एच पॉइंट की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसे मैं यहां मार्क कर रहा हूं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एच। अच्छा बताओ, दोनों सेम होंगी या अपोजिट होगी? ई ए और ई एच दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ई ए इज इक्वल्स टू ई एच, मतलब नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इक्वल है कितना? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी ए ओ का स्क्वायर कह लो या ओ एच का स्क्वायर कह लो, एक ही बात होगी। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड ये जो क्वांटिटी दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, और एक लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव लगा है, तो दे विल कैंसल आउट, हेंस कैंसल आउट, इक्वल एंड अपोजिट तो कैंसल आउट। सिमिलरली ई और बी का कैंसिल हो जाएगा, ऐसे एफ और सी का कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे डी और जी का कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 हो जाएगी। इसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है ई नेट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारे के सारे चार्ज एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे, सब इक्वल चार्ज है। हियर इज द सॉल्यूशन, गो थ्रू इट। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। In the case of charged metallic sphere, potential changes with respect to एक sphere बना दिया and keep this in mind, this is metallic sphere। तो इसमें जो भी चार्ज होगा वो सारा outer surface पे आ जाता है। All the charge is only on the outer surfaces। This is my center O, radius R। अच्छा अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती नहीं है। E inside is equals to 0, ये पढ़ा है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr फॉर्मूला है, E जीरो होने का मतलब V कांस्टेंट, तो पोटेंशियल अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कहां पता चल रहा है कि कांस्टेंट है, तो ये रेडियस को मैं कैपिटल R ले लेता हूं। सो आई हैव, देखो यहां तो ये इसके अकॉर्डिंग तो V इक्वल टू जीरो चल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यहां पर V कांस्टेंट है, V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट है, जब तक तुम रेडियस पे नहीं पहुंच गए। दिस इज कैपिटल R पॉइंट, ओरिजिन से रेडियस तक नहीं पहुंच गए। रेडियस के आगे E इज या V की बात चल रही है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक दिखाई दे रहा है। एंड द C तो गलत ही है खैर, एंड दिस इज D हेयर, और यहां तक ये सही गया। यहां पर V कांस्टेंट मुझे नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद ये लीनियर ड्रॉप दे दिया। तो वैसे जो बुक्स में मुझे लगता है जो ज्यादा अच्छा है वो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ इनवर्स रिलेशन आ रहा है, तो मैं बी को टिक कर देता हूं। मूविंग, अगर सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता तो ये वाला डायग्राम करेक्ट हो जाता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट वाले डायग्राम की बात करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेक्ट है, पोटेंशियल के लिए करेक्ट है। This is my question number 12 now. Moving a charge of 20 कूलम by, एक चार्ज है, ठीक है, ये लो 20 कूलम का चार्ज है, इसको 2 सेंटीमीटर आगे लेके गए, ये मेरा 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना वर्क हो गया इसमें, 2 जूल वर्क हो गया। पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए और बी पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। आई हैव द फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स चार्ज, तो डेल्टा वी इज डब्ल्यू बाय चार्ज। तो W कितना था, W था 2 जूल, चार्ज है 20 कूलम, माय आंसर इज 0.1 वोल्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। यहां पर इस 2 सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है, 2 सेंटीमीटर इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, दैट्स इट। हियर इज माय आंसर, 12th डन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 13th, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके आ रहा हूं, क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा। अपने आप आएंगे के पास नहीं आएंगे, एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा, और जब भी एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगी। ये ऐसा है जैसे तुम एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह बिहेव करने लग जाएगा, है ना, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो अगर, तो क्या होता है, अपने आप तो स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होता, तुम्हें जबरदस्ती करना पड़ता है, तो जैसे ही छोड़ोगे दूर दूर जाता है। ऐसे यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पास लेके आ रहे हो, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे दूर होने लग जाएंगे। दूर होना मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कहां से आई काइनेटिक, पोटेंशियल से। पोटेंशियल कहां से आया, जो वर्क परफॉर्म करा एक्सटर्नल एजेंसी ने। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहां पर Q चार्ज रखे हैं, L लेंथ ले ली, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, तो कैपिटल Q की वैल्यू पूछी है, U नेट इज इक्वल टू 0 गिवन है, कैपिटल Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो U नेट का फॉर्मूला लगाता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू भाई K Q1 Q2 अपॉन R, यही फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। एक पेयर हो गया, पहला पेयर ले लिया, ठीक है, ये एक पेयर, ये आ गया। दूसरा पेयर ये स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू वाला, तो ये आ गया प्लस K Q अपॉन L लेंथ है ना, डिस्टेंस तो L ये तीनों का। तीसरा पेयर ये रहा कैपिटल Q और स्मॉल Q वाला, तो ये भी मैं यहां ले लेता हूं, प्लस K Q अपॉन L, दिस इज इक्वल टू 0। यही तो आएगी टोटल एनर्जी। नीचे से L कॉमन, तो मैं K Q अपॉन L को कॉमन ले सकता हूं, अंदर बच रहा है Q प्लस Q इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, आई गेट Q प्लस 2Q इज इक्वल्स टू, अच्छा गलत हो गया, रुक जाओ, गलत हो गया, यहाँ कैपिटल Q आएगा, कैपिटल Q आएगा, पता चलेगा, देखा है ना, तो वरना गलत है। 2Q प्लस Q इज इक्वल्स टू 0, तो Q इज इक्वल टू माइनस Q बाय 2। दैट्स माय आंसर, व्हिच इज ऑप्शन नंबर D हियर, दैट्स करेक्ट। गो थ्रू इट।
फीड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इतना ई दे दिया 20 न्यूटन पर कूलम, पोटेंशियल दे दिया 10 जूल पर कूलम, देखो ऐसा है कि कोई चार्ज रखा होगा कहीं, कुछ कैपिटल क्यू चार्ज कहीं पर रखा हुआ है, इस चार्ज से कुछ आर डिस्टेंस दूर पर मेरे को दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 20 न्यूटन पर कूलम, मुझे दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 10 जूल पर कूलम, दोनों चीजें मुझे दी हैं इस पॉइंट पर E एंड V, पूछ रहे हैं R बताओ क्या होगा। रिलेशन बहुत सिंपल है, E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, जो रिलेशन था मेरे पास, इसी को मॉडिफाई करके मैं लगाता हूं E इज इक्वल्स टू V बाय R, तो मेरे को मिल जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन E which gives me 10 upon 20, क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क यहाँ मैं मायने नहीं रखता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 0.5 मीटर, सो दिस डिस्टेंस इज 0.5 मीटर, सिंपल सा है। यहाँ मैं जो मेन है ये यूज करना है क्योंकि मैं सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ, देयरफॉर मैंने नेगेटिव हटा दिया, इसको सिंपल कर दिया। हालांकि ये पूछा और कुछ तो नहीं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑल्सो, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज निकालने के लिए जो है मैं कोई भी एक फॉर्मूला को यूज कर सकता हूं। आई नो दैट V इज इक्वल्स टू K Q बाय R, यही रिलेशन है। Q पूछा गया तो Q इज इक्वल्स टू V R अपॉन K, तो देखो कितना देगा, K की V की वैल्यू 10 गिवन है, R की वैल्यू 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 9, R की वैल्यू तो कुछ और है, R की वैल्यू तो 0.5 है, K की वैल्यू नीचे 9 इंटू 10 की पावर -9, ये आ गया। तो ये कितना बनता है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज 5 अपॉन 9, दिस गिव मी 0.95 45 9 5 45 इंटू 10 रेस्ट पावर, अरे भैया -9 प्लस होगा ना, 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 9 होती है ना, दिस इज माय आंसर। ठीक है, इसे थोड़ा सही कर लो प्लीज, 9 इंटू 10 रेस्ट पावर सही कर लेना, ऊपर जाएगा तब माइनस होगा, तो दिस गिव मी 0.55 नैनो कूलम इज माय चार्ज हियर। 15th question over. Moving to next 16th question. 2 point charge this d distance apart, location at which the potential due to system is 0. ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक चार्ज दे दिया तुम्हें Q, यहां से कुछ डिस्टेंस दूर पे तुम्हें कोई चार्ज दे दिया -2Q, और तुम्हें कह रहे हैं ये दोनों का डिस्टेंस d है। एक ऐसा पॉइंट बताना है Q के रिस्पेक्ट में जहां पर पोटेंशियल 0 हो जा रहा है। मान लिया यहां पर कोई पॉइंट है P which is some distance x from here, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस x, क्यों, क्योंकि पूरा डिस्टेंस d है। लेट एट दिस पॉइंट P, लेट एट पॉइंट P नेट पोटेंशियल, क्योंकि वो पोटेंशियल की बात कर रहा है, नेट पोटेंशियल इज 0, तो एट P अगर मैं बात करूं V इज इक्वल्स टू 0, और P की अगर देखेंगे तो यहां पर दो पोटेंशियल्स हैं, एक है A पॉइंट की वजह से, एक है B पॉइंट की वजह से, है ना। तो A पॉइंट की वजह से VA मान लेता हूं, B पॉइंट की वजह से VB, जो मुझे 0 मिलेगा, तो VA की वैल्यू आएगी K चार्ज एट A अपॉन AP, एंड B आएगा K चार्ज एट B अपॉन PB। तो इसको सिंप्लीफाई करें जरा, तो K तो कॉमन लेके हट गया, चार्ज एट A कितना, तो चार्ज एट A Q है, AP मैंने X लिया है, यहाँ पर K ये हो गया मेरे पास -2Q, PB ये हो गया मेरे पास D माइनस X। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, K कॉमन लेके 0, स्मॉल q भी हट गया, मुझे मिलता है 1 अपॉन X, और यहां मिलता है -2 अपॉन D माइनस X। थोड़ा सा सॉल्व करें जरा, 2D माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो 2x इक्वल्स टू D माइनस एक्स, तो x इक्वल्स टू D अपॉन 3। तो यानी कि
Q चार्ज से कुछ d/3 डिस्टेंस आगे जाकर नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। x की वैल्यू d/3 आ गई। एक सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट भी होगा। दिस इज 17th क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्ज, वन ऑफ दिस अनदर ऑफ दिस, kept 300 डिस्टेंस अपार्ट। कहां पर 0 है? मार्क दिस एज योर होमवर्क। इसको होमवर्क में कर लेना एक क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर से ही क्वेश्चन है, तो ये घर से कर लेना है। मैं 18th पे चलता हूं। 3 चार्जेस इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में रखे, माइनस क्यू चार्ज, क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू पूछा है, और ये बोला है कि दोनों सब इक्वल डिस्टेंस है। इफ पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो पेयर बनाते हैं, यू नेट इज इक्वल्स टू 0, पेयर बनाएंगे। तो ये ए पॉइंट मान लो, इसे बी पॉइंट मान लो, इसे सी पॉइंट मान लो। तो एक बार ए बी को लूंगा, एक बार बी सी को लूंगा, एक बार ए सी को लूंगा, और तीनों की एनर्जी मिला के 0 कर दूंगा। तीनों पे फॉर्मूला लगाता हूं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए बी। अभी मैंने किसके लिए लगाया? ये मैंने लगाया है सिर्फ किसके लिए? ए बी के लिए लगाया फॉर्मूला, ए बी की पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसी पेयरिंग करनी होती है ना, प्लस अब मैं बी सी के लिए लगाता हूं, तो ये आएगा के कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन एक्स। ये हो गया तुम्हारा बी सी के लिए। ऐसे ही फिर ए और सी के लिए तीसरा पेयर, तो यहां बनेगा के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन, इस बार देखो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है? 2x, x प्लस एक्स 2x, और ये मुझे 0 गिवन है। मेंशन कर देता हूं, ये वाला बी सी के लिए है, ये वाला ए बी के लिए है, ठीक है। दिस इज फॉर ए बी, ए और बी चार्ज का सेटअप, बी और सी चार्ज का पेयर, और ए और सी, सॉरी ए और सी, ठीक है, ए सी चार्ज का है। तो यहां पर मैं के क्यू कॉमन जो भी आ रहा है उसको कॉमन लो, के अपॉन एक्स कॉमन हटा दो, जो कॉमन लिया हटा दिया, जो बच गया मैं वो लिख रहा हूं। तो कैपिटल क्यू बच रहा है, ठीक है। यहां पर भी कैपिटल क्यू बच रहा है, यहां पर बच रहा है माइनस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मुझे मिलेगा कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू बाय 4। देखना जरा, यही बन रहा है क्या? कुछ और तो नहीं। चेक द कैलकुलेशन पार्ट। इसने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। तो जो रेशियो आ गया, रेशियो हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 1/4। तो दैट्स माय आंसर। 1:4 इज द आंसर। इज द क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 19th। 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस जो भी अरेंज कर दिया। वर्क निकालना टू पुट द अरेंजमेंट, वर्क निकालना टू पुट द अरेंजमेंट। वर्क का फॉर्मूला देखो, वर्क का फॉर्मूला देखो, 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि सारे जितने पेयर बन रहे, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी एंड दिस डी सी, इन सबको ऐड कर लेता हूं, सारे के सारे पेयर्स। समेशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे। जितने भी पेयर बन रहे हैं, ऑल पेयर्स, सारे पेयर्स का समेशन करना पड़ेगा। तो मैं यही करता हूं, W इज इक्वल टू, सबसे पहले ए बी, ध्यान रखना जब मैं बोल रहा हूं ए बी कितना डिस्टेंस लिया है इन्होंने, इस डिस्टेंस को लेट से मैं ए बोला है, ए बोल देता हूं। तो ए बी के लिए जो वर्क आएगा वो आएगा के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, के Q1 Q2 अपॉन आर होता है, बस इतना, प्लस दूसरा पेयर ए सी, लाइन से चलना है, ए के तीनों पेयर बना दो, ए बी ए सी के लिए के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए रूट 2। देखो ए सी पे जब जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आएगा ए रूट 2 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये ए 90 डिग्री, तो ये ए रूट 2 ये हो गया। आगे बढ़ता हूं, ए डी के लिए करूंगा तो के क्यू माइनस क्यू अपॉन अगेन ए, कैपिटल ए का हो गया पूरा। अब आ जाओ बी पे, बी की पेयरिंग देखो, बी की पेयरिंग ए के साथ तो ऑलरेडी कवर्ड है, बी की पेयरिंग ए के साथ तो ऑलरेडी कवर्ड है, क्योंकि ये मैंने ए बी कर दिया, ये मैंने ए सी के लिए कर दिया, ये मैंने ए डी के लिए कर दिया। तो बी की पेयरिंग ए के साथ तो कवर हो गई, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बी की पेयरिंग सी के साथ लेता हूं तो बनेगा के माइनस क्यू प्लस क्यू
अपॉन ए, बी की पेयरिंग डी के साथ लेता हूं तो बनेगा प्लस के इंटू दस माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन ए रूट टू, फिर बनेगा, अच्छा बी का सी के साथ हो गया, बी का डी के साथ हो गया, बी को ए के साथ करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ दो ही टर्म्स आएंगी बस, है ना। ये हमारी हो गई बी वाली, बी की टर्म सी के साथ, और ये हो गया बी की टर्म और डी के साथ। और जब मैं सी के लिए करूंगा तो वापस से ऐड करूंगा इसको, के सी डी, तो एक बार क्यू फिर एक माइनस क्यू अपॉन ए, सी डी का हो गया, सी डी के बाद कुछ और भी है, डी को ए के साथ और कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस इतना ही बनेगा। ये हो गया मेरा सी डी वाला पार्ट, दैट्स इट। तो 6 टर्म आती है टोटल, 6 टर्म्स, इन सभी टर्म्स को सॉल्व कर लो तो देखो कॉमन क्या क्या आया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये तो सब में आया है, ऑल 6 टर्म हैव दिस, आई टुक इट आउट। अब जो जो अंदर रह गया उसको लिखता हूं, यहां रह गया है -1, यहां रह गया है +1 अपॉन √2, यहां रह गया है -1, यहां रह गया है -1, यहां रह गया है +1 अपॉन √2, यहां रह गया है -1। तो 1 2 3 4, तो ये जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, अंदर मेरे पास आया -4, 1 अपॉन √2 +1 अपॉन √2, 2 अपॉन √2 हो जाएगा, तो जिसको मैं सिर्फ √2 लिख सकता हूं, 2 अपॉन √2। दैट्स माय फाइनल वर्क, जो टोटल वर्क आया इस पूरे सेटअप को बनाने के लिए। इतना जूल वर्क करना पड़ेगा इस स्क्वायर में, इन चारों के चारों चार्जेस को असेंबल करने के लिए। फर्स्ट पार्ट इज ओवर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, चार्ज Q नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहां पर कोई Q नॉट चार्ज को लाना चाह रहे हैं, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू बी डन, कितना काम करना पड़ेगा ये पूछा गया है, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क नीडेड टू बी डन। तो भैया वर्क का फॉर्मूला एक और होता है, पोटेंशियल टाइम्स क्यू, और टेस्ट चार्ज को लाना है तो क्यू नॉट। पोटेंशियल कहां की बात कर रहे हैं हम, जिस पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं, लेट्स से अगर ये O पॉइंट है तो पोटेंशियल एट O टाइम्स चार्ज। पोटेंशियल एट O निकालो कितना है, पोटेंशियल एट O विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, ये सब होगा, तो के अपॉन आर तो आ जाएगा कॉमन, आर की जगह मैं ए लूंगा, और अगर मैं देखूं चारों चार्जेस का अगर सम करूं तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यही होगा। अब ये मतलब नीचे से a कॉमन क्यों ले लिया, रूट क्यों नहीं आया, इस बार a/2 कॉमन आएगा, क्योंकि फॉर्मूला इस के क्यू बाय आर होता है ना, के क्यू, देखो O पॉइंट पर a की वजह से जो VA आएगा, VA की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है AO, अच्छा AO की वैल्यू a√2 अपॉन 2, a√2 अपॉन 2, जो भी बनेगी ये वो हो जाएगा, तो ये VA आया। ऐसे VB निकालेंगे, हो जाएगा KQ अपॉन जस्ट BO, अच्छा B नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, ऐसे VC VD चारों निकालेंगे, चारों को अगर मैं सम करूंगा मुझे जो V वर्क मिलेगा, वो जो पोटेंशियल मिलेगा वो 0 मिलेगा, तो मेरा जो वर्क आएगा वो भी 0 हो जाएगा। एट द सेंटर पॉइंट देयर इज नो पोटेंशियल, सो नो वर्क विल बी डन टू ब्रिंग दिस Q नॉट चार्ज। इन फैक्ट तुम कितना भी कूलम का चार्ज ले आओ, 2 कूलम 4 कूलम 10 कूलम, इलेक्ट्रॉन लाओ प्रोटॉन लाओ, कुछ भी लाओ, अगर सेंटर पॉइंट पे ला रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल 0 है। जब पोटेंशियल 0 होता है तो वर्क भी 0 हो जाता है। दैट्स द point to remember. This is my question 19th. Now moving to next question number 20. Potential energy of dipole is maximum. कब होती है मैक्सिमम? तो U का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज गिवन बाय -PE cos थीटा, -PE cos थीटा, साइन मत कर देना, वो टॉर्क का है, टॉर्क एक्सपीरियंस का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, ठीक है। यहां पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पूछा, आई विल यूज दिस। मैक्सिमम कब हो सकता है? यू मैक्स के लिए क्या जरूरी है? यू मैक्स के लिए जरूरी है कि cos थीटा शुड बी इक्वल टू, अच्छा cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, पर यहां क्योंकि नेगेटिव है cos थीटा शुड बी -1, cos थीटा -1 हो जाएगा तो P इंटू E हो जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो थीटा शुड बी इक्वल्स टू पाई रेडियंस, तभी cos की वैल्यू -1 आएगी, cos पाई। तो ये हो गया मेरा आंसर, विच शोज दैट कि मेरे जो दोनों
इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो जो मेरा डाइपोल वेक्टर है वो अपोजिट होना चाहिए. डाइपोल शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, दिस इज माय P वेक्टर. इन दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है, दोनों एंटी पैरेलल टू ईच अदर है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. पर सेम क्वेश्चन अगर मिनिमम के लिए आता है, यू मिन कब होगा? यू मिनिमम होता तो थीटा शुड बी इक्वल टू 0 लिखते, तब हमारा जो एनर्जी है वो 0 हो जाती, वो हमारा. मूविंग टू क्वेश्चन 21, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स 8. तो C इनिशियल कितना है? 8 पिकोफैरेड. ठीक है, पिको मींस पिकोफैरेड का मतलब है 10 की पावर -12 फैरेड. What will be the capacitance? नया कैपेसिटेंस क्या होगा अगर डिस्टेंस रिड्यूस बाय हाफ कर दिया, मतलब d डैश जो तुम नया ला रहे हो वो तुमने ओरिजिनल डिस्टेंस से हाफ कर दिया, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6. तो जो k डैश है वो 6 के इक्वल है या 6k के इक्वल है, क्योंकि यही बनता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे मुझे सिर्फ k ही लिखना चाहिए, दैट्स इट. तो मैं फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला का है हमारे पास C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ये इनिशियल स्टेज पे तो C I लिख देता हूं, जिसकी वैल्यू मुझे 8 पिकोफैरेड दी हुई है. अब मैं क्या करता हूं, नया निकालता हूं. नए के लिए मैंने C डैश लगाया, इसके लिए फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम लिया जाएगा जो तुमने फिल कर दिया है A. अच्छा, एरिया पे कोई चेंज नहीं किया तो A ही लिखता हूं अपॉन D डैश. नया डिस्टेंस अब कितना है, तो C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन M की जगह पर मुझे एक चीज पता है, जो ये परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू K इज इक्वल टू हम लिखते हैं मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन M इज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो इसको मैं K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट या K डैश टाइम एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A अपॉन D डैश लिख सकता हूं. तो जो C डैश आएगा वो हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश, इट इज D upon 2 तो into 2. This gives me C dash is equals to 12 epsilon naught A upon D. अच्छा, ये जो वैल्यू है epsilon naught upon D, ये तो मुझे पता है 8 है, तो C dash is equals to 12 into 8, that is 96 पिकोफैरेड. इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस हमने कम कर दिया कैपेसिटर की प्लेट्स का, और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो 12 टाइम्स इंक्रीज हो गया है. तो C dash is 96 पिकोफैरेड. दैट्स माय आंसर. जरूरत नहीं पड़ी इस पिकोफैरेड की, हमने पिकोफैरेड में आंसर को छोड़ दिया है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नाउ. 3 capacitors, each of capacitor this connected in series. अच्छा, 999. What is the total capacitance of the कॉम्बिनेशन? हमें पता है सीरीज में कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो इट इज गिवन बाय 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 3/9. कैंसिल कर दिया तो CS जो बना वो बना 3 पिकोफैरेड. पिकोफैरेड है, यस. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट या A पार्ट का आंसर आ गया. B पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई. अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको एक 120 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 120 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो तीनों पे कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो ये बी पार्ट के लिए मैं क्या करता हूं, पहले मैं ये निकालता हूं सब पे चार्ज कितना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. यहां पर क्यू की वैल्यू निकालता हूं. तो अगर एक कैपेसिटर को बात करता हूं, फॉर एनी वन कैपेसिटर, नहीं, एनी वन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सबकी, ठीक है, और ओवरऑल पूरे की पूरी की बात करेंगे. मेरे को पता है एक फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू होता है CV. C कौन सा लूंगा, सीरीज में जो आया, ओवरऑल मेरा कितना आया CS. V ये 120 है, तो मुझे मिल जाएगा टोटल चार्ज. क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज. तो Q इज इक्वल्स टू मुझे मिलता है C इन सीरीज इज 3, वोल्टेज इज 120, दिस गिव्स मी 360 पिको कूलम. ओके, 360 पिको कूलम चार्ज निकलता है. अब क्योंकि ये सब सीरीज में है
तो इन सब को 360 360 360 मिलेगा फॉर एनी वन कैपेसिटर, किसी भी एक को लो अब, फॉर एनी वन कैपेसिटर। फॉर्मूला अगेन भाई Q इज इक्वल्स टू CV लगा रहा हूं, इस बार CS नहीं लगाया क्योंकि मैं एक कैपेसिटर की बात करूंगा। चार्ज कितना है 360 पिको फेरेड, ठीक है। कैपेसिटेंस कितना है 9 पिको फेरेड टाइम्स V ही तो निकालना है, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा V1 कह देता हूं, C1 कह देता हूं, पहले वाले कैपेसिटर का ले लिया C1 9 V1 हमें निकालना है, तो V1 जो आएगा वो हो जाएगा 360 अपॉन 9 दैट इज 40 वोल्ट। तो ऑब्वियस भी था कि 120/3 क्योंकि तीनों सीरीज में तीनों इक्वल है, तो तीनों पे 40 40 40 ड्रॉप हो जाएगा। बट हियर इज द प्रोसेस जिससे हमें शो करना है इसको। तो ईच विल हैव 40 वोल्ट ऑफ द voltage. That's the part B I've solved. Moving to next question, question number 23 now. 3 capacitors are connected in parallel. Okay, parallel में है इस बार। ये लो सर, एक है 2 पिकोफैरेड, एक है 3 पिकोफैरेड, एक है 4 पिकोफैरेड। What is the total capacitance of the combination? तो इस बार C पैरेलल आएगा, वो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। तो C पैरेलल मुझे मिल गया 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 9 पिको फैरेड, ठीक है। दिस माय C पैरेलल। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। हमने क्या किया, इस सप्लाई को एक 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बताने तीनों पे कितना कितना चार्ज जाएगा। मान लो इसे मैं C1 कहता हूं, इसे C2 कहता हूं, इसे C3 कहता हूं, तो यहां पर कुछ चार्ज गया Q1, पीछे से कुछ टोटल Q चार्ज आया होगा, इधर Q2 और इधर नीचे Q3। तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। फॉर C1 पहले वाले की बात करता हूं, C1 की फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल्स टू CV। लेकिन जब C1 के लिए लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा Q1 इज इक्वल टू C1 टाइम्स V। और V के आगे 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि तीनों पैरेलल में, और पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहता है। तो फॉर C1 Q1 इज C1 V1, तो Q1 मुझे मिला C1 दैट इज 2 पिको फैरेड है, तो चार्ज भी हमारा पिको कूलम में ही आ जाएगा, इनटू वोल्टेज दैट इज 100। तो चार्ज मुझे मिल गया 200 पिको कूलम। पिको इज 10 रेस्ट पर माइनस 12। ओके, कूलम में अगर आंसर करना हो तो 200 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 12 कूलम। इसको मैं 0.2 नैनो कूलम, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो उसमें एक्सप्रेस कर लो। ऑल 3 आर करेक्ट। जैसे C1 निकाला ऐसे ही C2 निकाल दो। फॉर C2 के लिए Q2 इज इक्वल टू C2V, तो Q2 आ गया मेरे पास 300 पिको कूलम, एंड सिमिलरली फॉर C3 Q3 आ गया मेरे पास 400 पिको कूलम। दैट्स माय आंसर्स। कॉपी देम। Moving to next one, 24th 12 picofarad capacitor is connected to the battery. Energy पूछा है, energy of capacitor is given by half CV square। फॉर्मूला डिराइव करा चुके हैं, तो यू हो जाएगा हाफ, कितना कैपेसिटेंस है 12 पिकोफैरेड माइनस 12, वोल्टेज कितना है 50, स्क्वायर करेंगे तो 50 इंटू 50, here I get 6 25 into 6 150, 2 zeros into 10 raised to the power minus 12 joules, that's the answer। इसको अगर 1.5 लिखें 1 2 3 4, this will become minus 8 joules। so that's my energy stored in the capacitor। डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है, लिख देना है। and the last question for today, 25 600 picofarad capacitors is charged by 200 volt supply। ठीक है, that is then क्वेश्चन समझ लो पहले। एक कैपेसिटर था 600 पिकोफैरेड का, इसको हमने चार्ज किया बैटरी से 200 वोल्ट की। जब ये चार्ज हो गया तो हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को, ये C1 कैपेसिटर था,
इस C1 को किसी C2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, C2 कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। तो तुम्हें बताना इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई। तो इसके लिए सॉल्यूशन है कि तुम इनिशियल एनर्जी निकालो कितनी है, फाइनल एनर्जी निकालो और हम और क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें आंसर मिल जाएगा। प्रॉब्लम इज यहां तो एनर्जी निकालना आसान है, यहां मैं U इनिशियल निकाल देता हूं। लेट्स इनिशियल एनर्जी पूरी निकालता है। तो U इनिशियल इज हाफ CV², अभी अभी निकाला हमने, तो हाफ इंटू C1 है मेरे पास, तो 600 पिको फैराड 10⁻12 इंटू V², तो 200 इंटू 200, तो ये हो गया मेरे पास 6 to 12, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻12, तो ये हो गया 1.2 1 2 3 4 5 6 7 12 7 minus 12 is -5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5, दैट इज माई इनिशियल एनर्जी, ठीक है, ये मेरे पास इनिशियल आ गई। अच्छा, फाइनल एनर्जी निकालने के लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा, हाफ C1V², लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? फाइनल एनर्जी जब निकालेंगे हाफ, तो C पैरेलल आ जाएगा, पैरेलल में लगाया है, V क्या लेंगे, V तो चेंज हो चुका होगा, तो V लेंगे हम कॉमन पोटेंशियल, एक टॉपिक कराया था। कॉमन पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है which is equal to C1V, जो इसके पास इनिशियली था, अपॉन C1 प्लस C2। ये वैसे चार्ज से आया है, इनिशियल चार्ज और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे फाइनल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे पास कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई C1 is 600 पिकोफैराड इनटू वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज वाज 200 जहां पर इसे चार्ज किया गया, अपॉन C1 प्लस C2, तो 600, और जो नया कैपेसिटर है वो भी 600 है, तो इट इज 600 प्लस 600, दिस गिव्स मी कॉमन पोटेंशियल एज, कितना हो जाएगा, जरा सॉल्व कर दे, 1200 100 वोल्ट। एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना, मैंने फटाफट कर दिया, 100 वोल्ट के आसपास मेरा आ रहा है। तो मैं इस वैल्यू को, ये कॉमन पोटेंशियल है, इसको यहां पुट कर दूंगा, तो फाइनल एनर्जी इज हाफ C पैरेलल इज 1200 इंटू 10⁻12 इंटू V², दैट इज 100 इंटू 100, तो ये हो गया 26 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 -6 जूल्स। ये -5 है, इसको भी -6 कर लो, तो U इनिशियल मेरे पास आ रहा है 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स। तो जो चेंज जो पूछा, देखो पूछा क्या है, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट, तो एनर्जी लॉस्ट जो हुई है, एनर्जी लॉस्ट यानी कि चेंज इन डेल्टा U इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये हमारी लॉस्ट मानी जाएगी। तो फाइनल एनर्जी 6 इंटू 10⁻⁶, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 इंटू 10⁻⁻6, which gives me 6 into 10⁻⁻6 joules with a negative sign which represents change in energy, delta U. Okay, so that's my answer. 6 microjoules भी लिख सकते हो, that is also the correct answer. तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन। और भी क्वेश्चंस हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और आगे क्लास नहीं कर रहा हूँ। जस्ट एक क्वेश्चन ये है, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, एक ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, अगेन इंपॉर्टेंट वन। ये सारे क्वेश्चंस को करना, अटेम्प्ट करना, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं एक और मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाई जाए जिसमें कुछ 20-30 क्वेश्चंस हम और कवर करें, क्योंकि अभी कैपेसिटर के क्वेश्चंस ठीक से कवर नहीं हो पाए और पीछे पोटेंशियल में भी कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं। तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ना, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होल्ड आएगा। कुछ नीट के और जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। इसमें पीछे जो अभी प्रेजेंटेशन बनाई है इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं, नीट वाली बुक से भी लिए हैं और जेईई मेंस वाले से भी लिए हैं, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो यहाँ से मैं सब जगह से कलेक्ट कर रहा हूँ। तो कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर द क्लास।